Hello everyone, I am Dr. Taruna Dua, Senior Consultant and Unit Head with Akash Healthcare. तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में हम अक्सर बात नहीं करते हैं. हम बात करेंगे मेनोपॉज की. तो मेनोपॉज क्या होता है? मेनोपॉज होता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल्स कंटिन्यूअसली फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर नहीं आते हैं, तब हम बोलते हैं कि मेनोपॉज हो गया. मेनोपॉज की कुछ स्टेजेस भी होती हैं. दे आर पेरीमेनोपॉज, दैट इज about 3 to 4 years before the attainment of menopause is perimenopause. फिर आता है menopause and then comes the postmenopause. तो average age of menopause in India is about 47 years. तो दोस्तों, आपको मालूम है about 1/3 of the life every woman she lives after attaining menopause. बहुत अच्छी मात्रा है ये, है ना. और क्योंकि मेनोपॉज के दौरान बहुत सारे चेंजेस आते हैं हमारे बॉडी में, देयर इज़ अ लॉट दैट हैपन्स ड्यूरिंग मेनोपॉज, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट वी एड्रेस दीज इश्यूज विच हैपन ड्यूरिंग मेनोपॉज सो दैट वी आर ऑल एबल टू डील विद दीज चेंजेस इन अ बेटर वे एंड वी आर ऑल एबल टू एज ग्रेसफुली. तो मेनोपॉज के सिम्टम्स क्या होते हैं? जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स की इरेगुलरिटी होती है, हम सारे तकरीबन पहचानते हैं उसी से कि शायद मेरा मेनोपॉज आ रहा है. बट देयर आर सो मच अदर चेंजेस विच हैपन, क्योंकि मेनोपॉज सारे सिस्टम्स को अफेक्ट करता है. क्योंकि मेनोपॉज होता किस लिए है? क्योंकि हार्मोन्स हमारे बॉडी से विड्रॉ होते हैं, इसीलिए साइक्लिकल डिस्टर्बेंसेस होती हैं. और उसके अलावा और चेंजेस आते हैं, जैसे कि हॉट फ्लशेस, नाइट स्वेट्स, घबराहट होना, स्लीप डिस्टर्बेंसेस होना, मेंटल फॉगिंग होना, मेमोरी लॉसेस महसूस होना, मूड स्विंग्स होना, इरिटेबिलिटी होना. इसके अलावा जैसे फिजिकल चेंजेस महसूस होते हैं, लाइक लॉट ऑफ बॉडी एक्स, मसल क्रैम्प्स, जॉइंट पेन्स, ये सब चीज़ें. प्लस मेनोपॉज में देयर इज़ ऑलवेज एन इंक्रीज्ड इंसिडेंस ऑफ हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, थायराइड डिसऑर्डर्स. दिस ऑल हैपन्स बिकॉज ऑफ विड्रॉल ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द बॉडी. तो इसलिए मेनोपॉज को डील करने के लिए सिर्फ हम एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं, वो शायद सफिशिएंट नहीं होगा. हमको एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच चाहिए, जिसमें जो सारे अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं हमारी पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को डील कर सकेंगे. जैसे कि हमको चाहिए होगा सपोर्ट एक कार्डियोलॉजिस्ट का, क्योंकि हमारे साथ हार्ट डिजीज़ का इंसिडेंस बढ़ सकता है, हाइपरटेंशन का इंसिडेंस बढ़ सकता है. एंडोक्राइनोलॉजी सपोर्ट चाहिए होगा बिकॉज देयर इज़ इंक्रीज्ड इंसिडेंस ऑफ डायबिटीज़ एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल इश्यूज विच हैपन, जिसके लिए हमें एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट साइकोलॉजिस्ट से चाहिए होगा. एंड देन टू डील विद ऑल दीज चेंजेस वी ऑल्सो विड नीड अ फिजियोथेरेपी सपोर्ट. हमारी बॉडी एक्स हैं, जॉइंट पेन्स हैं, यूरोजेनाइटल डिस्टर्बेंसेस हैं, इसको हम विदाउट मेडिकेशन सिर्फ फिजियोथेरेपी से कैसे डील कर सकते हैं. प्लस क्या डाइटरी चेंजेस हम कर सकते हैं जो हमारे इन चीज़ों को थोड़ा सा सप्लीमेंट कर पाएँ और हमें सपोर्ट कर पाएँ. उसके अलावा लाइफस्टाइल चेंजेस तो हैं ही. क्या हमको HRT की ज़रूरत है ना? क्या हमें मेडिकेशंस कुछ अपने सिम्टम्स के लिए लेनी चाहिए ताकि हमारा जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो अच्छा हो सके. सो फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों से डील करने के लिए वी आर प्रेजेंटिंग टू यू सहज मेनोपॉज क्लिनिक एट आकाश, wherein all these specialities will go hand in hand so that your symptoms of menopause are able to be dealt with in a comprehensive and a holistic manner. So friends, please don't suffer in silence. Come forward and deal with these issues. Thank you.